हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हिस्ट्री लेके आए। हिस्ट्री में मुगल वंश के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल वंश। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1526 में। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासक 17वीं शताब्दी में मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी में इसे समाप्त हो गया। जो मुगल वंश था वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब देखिए, जानते हैं मुगल अकबर के बारे में, जिसने मुगल वंश की स्थापना की। अकबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। 1526 से शुरू किया और 1530 तक शासन किया। 24 फरवरी 1883 को फरगना में जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1583 को। एक फरगना जगह है, वहाँ पर जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। अपने पिता की ओर से, ठीक है, अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। तैमूर की तरफ से गिना जाए तो 5वां, ठीक है, और चंगेज खां की तरफ से गिना जाए तो 14वां वंशज था। आगे, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। ठीक है, एक फरगना स्थान है, वहाँ के वो शासक थे। आगे, जी, बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। कब बैठा? 8 जून 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण किया था। मतलब तैमूर शासक में इससे पहले कभी भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा जो वो थी चगताई मातृभाषा थी, लेकिन फारसी में भी बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई भाषा में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। उसकी जो बाबरनामा जीवनी है उसमें उसने अपने बारे में संपूर्ण विवरण लिखा है। पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी जीवनी किस पुस्तक में लिखी? तो बाबरनामा में लिखी है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंशज लोदी वंश था, उसके सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय करने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो दिल्ली के जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, और बीच में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उसके हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का वंश अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इस वंश का संस्थापक, जो मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में ही काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। कितने बार किए? 5 बार आक्रमण किए थे। आगे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। तब पंजाब के जो शासक थे दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में बुलाया था। इस वीडियो में इतना ही कवर करते। नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये जो क्लास है SSC
रेलवे, यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अन्य इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।